हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो आपका मैथ का गणित का जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को भी जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 1:3:5। तो बड़े कोण का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज जो है बच्चों, त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है ना, तीनों कोण को अगर हम मिला देंगे तो 180 डिग्री का होता है। बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। अब इसका कुछ अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कोण, है ना, माना कोण। तो पहला कोण को हम लोग मान लेंगे 1x, चूंकि एक है तो 1x, है ना। और दूसरा कोण को हम लोग मान लेंगे कितना है, 3, तो 3x हो जाएगा। और तीसरा कोण कितना है, 5, तो लिख देंगे 5x। तीनों कोण का मान हम लिख दिए। अब तीनों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए, 180। आपको तो पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। तो लिखेंगे 1x प्लस 3x प्लस 5x। ठीक है, एक एक्स के आगे एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, जोड़ो। तो 1x 3x 4x 4 और 5 9x, है ना। तो 9x बराबर कितना हो गया, 180। ये 9 जो है इनटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, भागा में। तो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि x का मान जो आ गया वो कितना हो गया, 20। लेकिन आपका सवाल क्या है कि बड़ा कोण का मान कितना होगा। तो आप बताओ इन तीनों में से बड़ा कोण कौन दिख रहा है तुमको, ई वाला, ई वाला, ई वाला। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 5x। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे 5x, है ना, यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण, है ना, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितना है, 5x। तो लिखेंगे 5 गुना x का वैल्यू कितना निकला, 20। तो कितना हो जाएगा, 5 दहे के 5 दूनी 10, यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, है ना। आपको एक कमेंट करके आंसर बताना कि इसका छोटा कोण कितना होगा, है ना। बड़ा कोण तो हमने बता दिया, छोटा कोण कितना होगा ये आप हमें कमेंट करके बता दो। कि अगर सवाल है इसी तरीके से आता और बोलता छोटा कोण का मान कितना होगा तो वो आप कितना लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लिख लोगे, कमेंट कर दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये क्वेश्चन समझ लिए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो वह कोण का मान होगा। तो सबसे पहले पूरक कोण को समझना होगा। पूरक कोण क्या होता है कि दो कोण को मिला करके अगर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। सॉरी, 180 नहीं, 90 डिग्री, है ना। दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कोण 1 और कोण 2 दोनों मिला के अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। चलो, तो अब इस कोण का मान निकालना है ना। तो पहला कोण को हम लोग मान लेंगे x, और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 में से x घटा देंगे, है ना। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। ठीक है, समझ में आ रही की बात नहीं। क्योंकि पहला कोण अगर x है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे 90 माइनस x। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से क्या है, दुगुना है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 को 90 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180, माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। ये 2x इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस वाला इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 2x और बराबर में हो गया 180। 2x और 1x कितना हो गया, 3x बराबर 180। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये इनटू में है, इधर आके डिवाइड में होगा, 3 छक 18, यानी कि x बराबर वो हो गया कितना, 60 डिग्री। यानी इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, उसको समझना अच्छा से, कि अगर पूरा कोण का दुगुना बोलेगा तो आपको क्या करना है, एक कोण को x मान लेना है, दूसरा कोण को 90 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो 90 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि इसका दुगुना है, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स वाला जो दूसरा कोण है उसमें से दुगुना कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आपका जो डिग्री का मान होगा वो निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका सवाल जो है इसी तरीके से है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
ये सवाल आपका टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। एक क्या लिखा हुआ है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगुना है तो इसकी माप क्या होगा, है ना। अभी हम पूरक कोण के बारे में बताएं, यहाँ संपूरक कोण का पूछ रहा है। तो संपूरक कोण वैसा कोण को कहते हैं कि दो कोण को मिला करके अगर 180 डिग्री हो। पूरक में क्या बोले कि दो कोण को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें 180 डिग्री। तो पहला कोण को मान लो x और दूसरा कोण को कितना मान लो, 180 में से घटा दो x, ठीक है। ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया। अब एक साइड लिख लो पहला कोण को और एक साइड लिख लो दूसरा कोण को, लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं, संपूरक कोण की माप से दो गुना है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, दो गुना कर देंगे, एकदम सेम ऊपर वाले के सवाल के जैसा। यहाँ लिख देंगे x और 180 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। ये 2x इधर आके किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, है ना। किस में हो जाएगा, प्लस में 2x बराबर कितना हो गया, 360। 2x और 1x कितना x हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 360। और तीन जो है डिवाइड में है, इनटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, तो डिवाइड में हो जाएगा। तीन एक का तीन, तीन दूनी 6 यानी 120 डिग्री। x का मान कितना हो गया मेरे बाबू, तो 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, वो किस चीज का विद्यार्थी था बच्चों, तो ये थेल्स का था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 300 बीसी में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात था, ठीक है। तो उस समय जो ईंट निर्माण हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका अनुपात जो था बच्चों 4:2:1 का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 60 का पूरक कोण होगा, ठीक है। पूरक कोण हमने क्या बताया कि दो कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब भी पूरक पूछेगा तो 90 में से जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको आपको क्या कर देना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। पूरक में पूछा तो 90 में से घटाना, अगर क्वेश्चन बाय चांस अगर संपूरक पूछ दे तो आपको क्या करना, 180 में से घटाना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है, ये कहाँ कहाँ आ गया, एक मिनट। हाँ, कौन सर्वांग समता का नियम इसमें नहीं है, तो इसमें आपका जो है साइड साइड एंगल, क्या बोले हम, साइड साइड एंगल जो है ये सर्वांग समता का नियम नहीं है, ठीक है। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा हमारा बैटरी लो हो रहा है, इसको चार्ज लगा दे रहे हैं ना, एक मिनट रुकना। चलिए लग गया चार्ज में, है ना। हाँ, कहाँ थे हम लोग, साइड साइड एंगल, इसका कौन सा हो जाएगा, कौन सा सर्वांग समता नियम नहीं है, तो साइड साइड एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 12 के कितने हल है, ठीक है। इसमें बताना है कि कितना हल है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, ठीक है, तो अगर हम आपका x का मान अगर चेंज करते तो y का मान चेंज हो जाएगा, अगर y को चेंज करते तो x का मान चेंज हो जाएगा। मतलब इसका जो हल होगा ना, कोई एक निश्चित नहीं होगा, इसका अनंत हल होगा, बहुत सारे, है ना। इन्फिनेटिव कैसा हल होगा, इन्फिनेटिव अनंत हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज को कहते हैं, जिसकी तीनों कोण क्या होना चाहिए, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समबाहु मतलब सम मतलब बाहु मतलब भुजा, सम मतलब इक्वल और बाहु मतलब भुजा। तो जो जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 60-60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60-60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मजा आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट नीचे कर देंगे कि सर मजा आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करना भूलना नहीं है, ठीक है। आप लोग फटाफट भूल जाते हो लाइक करना, तो लाइक कर दो फटाफट। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, आप 10-10 को शेयर करो, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें, ठीक है। इस चैनल पे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड, सभी का आपको तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक 4-4 इनमें से किसका हल है, ठीक है। तो 4-4 बोल रहा है, मतलब कि x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है। आपको क्या करना है, सभी समीकरण में आपको पुट करना है एक एक करके, और कौन सा सेटिस्फाई होता है उसको आपको सही करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, 2x प्लस 3y
बराबर में क्या हो जाएगा 12। चलो बैठाते हैं पहला वाले में हम लोग। तो 2 लिख देंगे, x का मान कितना है तो 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस y का मान कितना है 4 तो 4 लिख देंगे, बराबर में 12। ठीक है, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12 बराबर 12। क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है? 12 8 20 हो गया और इधर 12 हो गया। इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को निकालते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर -4, है ना। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर -4। चलिए 2 लिख देंगे, x का मान कितना दिया हुआ है 4 तो लिख देंगे 4 माइनस 3, y का मान कितना दिया हुआ है इसका भी मान दिया हुआ है 4 -4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12 बराबर -4। तो 8 में से जब 12 घटा दो कितना बचेगा? -4 बचेगा, और इधर भी आपका -4 है, मतलब दोनों साइड क्या आ गया? इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका सवाल आ सकता है, और नंबर चेंज रहेगा तो इसके लिए टेंशन मत लेना। आपको बस यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टन विधि काम नहीं करना है, बस ध्यान रखना। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ डायरेक्ट दिमाग में ठोकता हूँ। ठीक है, और नंबर चेंज हो सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? समीकरण 6kx प्लस 12ky बराबर 96 का हल 2 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो देखिए, एक जो ये दिया हुआ है ना ब्रैकेट में, ये आपका x का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ y का मान, आपको यहाँ पे पुट करना और आंसर लाना है। तो 6ky दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, वो हम उतार लेते हैं पहले। 12ky और बराबर में दिया हुआ है 96। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 6, और k के जगह में हम क्या लिखेंगे? k ही ले रहेंगे। ठीक है, और इंटू y कितना दिया? y अच्छा x है ना, सॉरी x यहाँ होगा। x का मान कितना दिया हुआ है? तो x का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 तो लिख देंगे 2, प्लस 12 इंटू k, और y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? y का मान 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे, बराबर 96, है ना। तो 6 दूनी 12 के, प्लस 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 के बराबर 96। ठीक है, तो 12 के और 36 के कितना हो जाएगा? 48 के, और बराबर में 96, है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 96 बटा 48, तो 48 दूनी 96, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। k का मान कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज एबीसी में AB और AC भुजा बराबर है, मतलब कि त्रिभुज एक ABC है। ठीक है, त्रिभुज जो है ABC है, और इसमें क्या है? AB और AC बराबर है। AB जो है और AC बराबर है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो कोण B दिया हुआ है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, तो C का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो देखो, अगर AB का मतलब AC का जो सम्मुख कोण है वो कौन सा है? B कोण है। ठीक है, और AB का सम्मुख कोण कौन सा है? कौन सी, मतलब कि बराबर भुजा है तो बराबर कोण भी हो जाएगा, है ना। तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, मतलब B का मान कितना है? 45, तो इसलिए कोण C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। एक आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी आप कर लेंगे। सवाल सेम है, ठीक है। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर है, यदि कोण B बराबर अगर मान लो 50 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 50 डिग्री। तो C बराबर कितना होगा? किसके बराबर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल है। ठीक है, चलो एक एक करके चेक करते हैं सभी ऑप्शन को। पहले जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12। चलो 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह में हम लोग देखो चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या है? x 2 है और y कितना है? 3 है। चलो तो लिखेंगे यहाँ पे x के जगह में 2 प्लस 3, y के जगह में कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, बराबर 12। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर 12, 9 4 13 बराबर 12। आ रहा है इक्वल? नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट गया। चलिए ऑप्शन 2 उठाइए, तो 2x प्लस 3y बराबर 12, यही ना क्वेश्चन? हाँ, चलो इसमें ऑप्शन 2 बैठाते हैं। तो 2 इंटू एक्स के मान की जगह में कितना लिखेंगे? 3, प्लस y के जगह में कितना लिखेंगे? 2 बराबर 12। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, मतलब दोनों साइड जो आगे मेरे प्यारे बच्चों 6 6 12, और इधर भी 12, यानी इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप काम करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास, वो भी क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि तकलीफ ना हो मुझे, है ना।
ये क्या हो रहा है सर? हाँ, हो गया। 1 मिनट सर। हाँ, चलिए आ गया। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आकृति में x का मान होगा, ठीक है, x का मान यहाँ पे निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले पता होगा कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहे, तो ये वाला जितना मान होता है ना, वो सेम इस इतना भी हो, वहीं पे उसका जो शीर्षाभिमुख है, सम्मुख कोण होता है, उतना ही बराबर होता है। तो ये 40 डिग्री, तो x का मान भी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? आकृति में यदि ए बी और सी डी समांतर है, चलो ए बी और सी डी समांतर है, और सी डी और ई एफ समांतर, मतलब तीनों समांतर भुज रेखा है, ठीक है। y और z का अनुपात दिया हुआ है, x का मान कितना होगा? तो y और z का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए बी और ई एफ समांतर है, तो x और z एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो कि इस तरीके से दो रेखा है, अगर ये वाला और ये वाला इस तरीके से है, तो ये एकांतर कोण से दोनों बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो क्या होगा? जेड कोण और एक्स जो होगा, ये दोनों बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब जेड का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 7 है ना, तो जेड एक्स का भी कितना हो जाएगा? अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्स और वाई का दोनों जोड़ करके जो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 180। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 180। क्यों? क्योंकि एक एकांतर कोण जब होता है, मतलब ये तिर्यक रेखा होता है, तो इसका एक ही ओर के कोण को मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। अब x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू z के बराबर है, तो z कितना है? 7, तो 7 लिख देंगे, 7x प्लस y कितना है? तो y 3 है, तो इसलिए लिख देंगे 3x बराबर 180। ठीक है, तो 7x और 3x कितना हो जाएगा? अच्छा, x मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो कंफ्यूज कर जाओगे आप। यहाँ पे कुछ दूसरा चीज दे दो, मान लो कि a 7a और 3a, 7a 3a कितना हो जाएगा? 10a बराबर 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 10 यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि x का मान निकाले, तो x का मान हम लोग कितना लिखे हैं? 7a। कितना लिखे हैं? 7a। इसलिए यहाँ पे 7 गुना a का वैल्यू कितना आया? 18। तो 7 और 18 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आकृति में x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये AB और जो है CD समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। अगर ये 130 है मेरे प्यारे बच्चों, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी एक कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण को मिला करके कितना होना चाहिए? 180। तो ये 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीजों की आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। अब देखिए कुछ और भी सवाल है, इसको भी देख लीजिए फटाफट। क्या लिखा है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उसे वो वे कोण कहलाते हैं। तो वे कौन से कोण कहलाते हैं? तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर दो कोण को मिला करके 90 डिग्री हो, तो उसको कौन सा कोण कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो कोण कहलाते हैं। तो दो कोण को मिला करके 180 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे? संपूरक कोण। वह कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो सभी चीज को आप याद रखेंगे। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से हम लोग कम वाले को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर दो कोण यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, अगर यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, और अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो इसको अधिक कोण। और 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चों आप लोग का आज का सेट। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। एक आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आकृति में एओबी एक सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक सरल रेखा और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक 180 में से 82 ये है, तो ये कितना होगा? एक्स का मान कितना होगा? ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए, तो आज का सेट यहीं तक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, सेट कैसा लगा, मॉडल पेपर कैसा लगा, वो आप हमें नीचे जरूर कमेंट करेंगे। और आज का जो मॉडल पेपर है, जो भी हमने पढ़ाया समझाया, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो रेगुलर आए, ठीक है, तो कम से कम 10-10 बच्चे को शेयर करो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सारे फॉर्म आता है कि कौन लोग शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, कितना रीच आ रहा है, ठीक है, सारा रेशियो पता चल जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करने में मदद करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोगों को फायदा हो, ठीक है, ताकि और थोड़ा हमारा भी फायदा हो, तो समझो बात को, ठीक है। अ, बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे तो उसे आप जरूर से जरूर देख लेंगे, है ना। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को जो है सेट 2 में हमने बताया था, ठीक है, एक बार हम उसको रिपीट करते हैं, आप लोग कर लेना उसको। तो उसका क्वेश्चन था आपका, यूक्लिड जो है किस देश के निवासी थे, ठीक है। तो यूक्लिड जो थे बच्चों, ये यूनान देश के निवासी थे। एक और सवाल है, यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स कितने भागों में विभाजित है, पिछला सेट में करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देख करके जाना। और एक और सवाल है आपका, एक ठोस की विमाएं होती है, तो एक ठोस की विमाएं कितनी होती है, ये भी आप देख के जाना, ठीक है। आपको सेट 2 में ये सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगला जो वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसका भी तैयारी करवाया जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड सभी का तैयारी करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी वाले बटन को जरूर से जरूर दबा लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।